बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 प्रोग्राम्स मैं आपको कराऊंगा जिसमें हमारा प्रिंट एफ का कॉन्सेप्ट, स्कैन एफ, इनकी रिवीजन भी होगी। और ये प्रोग्राम भी इनमें से 2 ऐसे हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट है। एक तो बड़ा बेसिक सा प्रोग्राम है, उसमें एस्केप सीक्वेंसेस और फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी, इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 10 में जो प्रोग्राम जितने भी बने हुए हैं, एक डेली की रूटीन आपने ये रखनी है कि जितना थ्योरी का काम मैं साथ साथ कराता जा रहा हूँ, आपने हर रोज़ कम अज़ कम वो 2 प्रोग्राम उनकी पूरी कोडिंग पढ़नी है, पहले उसको समझना है और उनको फिर 5-5 बार लिखना भी है। क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग है ये प्रैक्टिस से आती है। जैसे मैथ्स के आप क्वेश्चन करते हैं तो सर तौकीर कहते हैं जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको क्लियर होंगे। तो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी सेम है। इसके जितने प्रोग्राम्स बने हुए हैं, जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको समझ आएंगे, उतने ज़्यादा आपको क्लियर होंगे। तो एक पहला प्रोग्राम कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम, फादर का नाम, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ये 4 लाइंस पे डिस्प्ले करें। पहली लाइन पे स्टूडेंट का नाम आए, दूसरी लाइन पे पेरेंट उसके फादर का नाम, तीसरी पे एड्रेस और चौथी लाइन पे डिस्प्ले हो कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। प्रोग्राम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट का नाम ही डिस्प्ले करना है। हमने इस प्रोग्राम को बार बार यूज़ नहीं करना। तो डायरेक्ट इसमें प्रिंट एफ का हम इस्तेमाल करेंगे, एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे 4 लाइन्स पे ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। तो स्टार्ट लेंगे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड stdio.h void main इसके बाद अब डायरेक्ट नाम दिखाने हैं और एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने बस सिर्फ नाम, एड्रेस वगैरह शो करना है। तो वेरिएबल्स इसमें नहीं बनेंगे। डायरेक्ट हम प्रिंट एफ के बाद लिखते जाएं जो जो चीज़ें हमने डिस्प्ले करानी है। प्रिंट एफ के बाद डबल कोटेशन में लिख दें, वो एज इट इज शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ स्टूडेंट नेम, सिर्फ नाम भी लिख दें तो वो भी काफी हो जाएगा। स्टूडेंट नेम असलम, डबल कोट्स में लिख दिया, एज इट इज शो हो जाएगा। स्टूडेंट नेम आगे कॉलम असलम डबल कोटेशन बॉक्स में। अब हमें जो रिक्वायरमेंट हमसे की जा रही है कि 4 मुख्तलिफ लाइंस पे आउटपुट डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर हम एस्केप सीक्वेंस /n यूज करेंगे। जो आउटपुट को नेक्स्ट जो स्टेटमेंट की आउटपुट होगी वो अगली लाइन पे शो कराएगी, लाइन चेंज कर देगी। फिर प्रिंट है फादर्स नेम आगे कॉलम अकरम /n डबल कोट्स में लिख दिया। तो सेकंड लाइन पे डिस्प्ले हो जाएगा फादर्स नेम आगे अकरम, लाइन चेंज। फिर प्रिंट है एड्रेस हाउस नंबर 210, स्ट्रीट नंबर 3 तलागान। डबल कोट्स लगा दें आगे एस्केप सीक्वेंस /n और एंड पे सेमीकोलन और लास्ट पे हमने लिखना है प्रिंट एफ कॉन्टैक्ट नंबर। आगे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, जो भी स्टूडेंट का नंबर हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं ये भी डबल कोट्स में आ जाएगा। और
इधर अब स्लैश एन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आखिरी स्टेटमेंट है। अब इसकी सिंपली आउटपुट क्या आएगी? मैंने बताया था कि प्रिंटफ में डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम जो चीज़ लिखते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाती है। तो आउटपुट इसकी आएगी, पहली लाइन में लिखा हुआ आएगा स्टूडेंट नेम, आगे असलम, स्लैश एन डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि एस्केप सीक्वेंस या फॉर्मेट स्पेसिफायर ये सिर्फ आउटपुट को दिखाने के बाद, आउटपुट में चेंजिंग करने के बाद ये खुद डिस्प्ले नहीं होते। तो असलम स्लैश एन, असलम दिखाने के बाद स्लैश एन ने सिंपली क्या करना है, लाइन को चेंज कर देना है। नेक्स्ट लाइन में भी आउटपुट आएगी, यहां पर लिखा हुआ है फादर्स नेम अकरम, फिर स्लैश एन ने क्या किया, लाइन चेंज कर दी। अगली स्टेटमेंट है एड्रेस, हाउस नंबर 210, कामा स्ट्रीट 3, तलगन, एज इट इज हो गया। स्लैश एन ने फिर क्या किया, लाइन को चेंज कर दिया, एंड पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर 0300-1234567। तो ये इसकी आउटपुट आएगी। तो यहाँ पर बताने का, ये प्रोग्राम की कोडिंग करने का मकसद क्या है, सिर्फ हमें बताया जाए कि प्रिंटफ का क्या इस्तेमाल है। अगर हमने सिंपली कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो सिंपल प्रिंटफ के बाद डबल कोटेशन मार्क्स में हम जो चीज़ लिख देंगे वो एज इट इज आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगी। फिर स्लैश एन का इस्तेमाल, अब शुरू में ही मैंने बताया कि आउटपुट को 4 लाइंस में हमने शो करना है। तो स्लैश एन क्या करेगा, लाइन चेंज करता जाएगा। अगर मैं स्लैश एन यूज ना करूं तो सेकंड स्टेटमेंट की आउटपुट इधर आएगी, थर्ड की उसके आगे, एंड सो ऑन, आगे ये चलती जाएगी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम, उसकी कोडिंग मैंने की है। अब चैप्टर नंबर 10 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम क्वेश्चन में एक आध प्रोग्राम भी आता है जो ये वाला कई बार रिपीट हो चुका है, जिसका थोड़ा सा आइडिया कल भी मैंने दिया था, उसमें सिर्फ एडिशन वाला हमने काम किया था। प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर दैट इनपुट 4 नंबर्स एंड डिस्प्लेज देयर सम, एवरेज एंड प्रोडक्ट्स, उन नंबर्स का जो 4 नंबर हम एंटर करें उनका सम दिखाए, प्रोडक्ट दिखाए, प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दिखाए, और एवरेज भी दिखाए। ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर हमने 4 एंटर करने हैं। इसकी कोडिंग आज यहाँ पर हमने करनी है। बड़ा सबसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रोग्राम है। तो सबसे पहले प्रोग्राम की समझ लें, एक तरह की प्लानिंग होती है। प्लानिंग किस तरह, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रोग्राम में हमने वेरिएबल कितने बनाने हैं। तो 4 नंबर एंटर करने हैं, 4 तो ये वेरिएबल हो जाएंगे, सब निकालना है, 5वां ये एवरेज निकाल लिया, उसके लिए 6ठा वेरिएबल, और 7वां वेरिएबल प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो 4 वेरिएबल बन जाएंगे, ए, बी, सी और डी। एक वेरिएबल बनेगा सम के नाम से, एक वेरिएबल बनेगा एवरेज के नाम से, ए बी जी रख लेते हैं, और प्रोडक्ट के लिए हम बना लेते हैं पी आर ओ, पी आर ओ। अब पहला काम हमारा हो गया कि हमने वेरिएबल कितने बनाने हैं, 7 वेरिएबल बना लिए। अब इनकी डेटा टाइप क्या रखनी है, इन दोनों की डेटा टाइप इंटीजर ये रख लेते हैं। एवरेज, एवरेज हमेशा पॉइंट के अंदर लिखी जाती है, तो फ्लोटिंग पॉइंट इसकी डाटा टाइप रख लेते हैं। अब प्रोडक्ट्स, अगर हम
पहले से हमें पता है कि जो नंबर हमने एंटर करने हैं वो छोटे छोटे नंबर होंगे, 10, 15, 20 की रेंज में, तो फिर तो प्रोडक्ट की डाटा टाइप हम इंटीजर चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े नंबर हैं तो फिर इंटीजर में मैक्सिमम वैल्यूज आती हैं 32,767 तक और मिनिमम माइनस में 32,768 तक। तो अगर छोटी सी वैल्यूज हम एंटर कर रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट की भी डाटा टाइप हम इंटीजर ही चूज कर लेते हैं। लेकिन अगर बड़ी वैल्यूज आ रही है तो फिर प्रोडक्ट की लॉन्ग इंटीजर चूज कर लें या अनसाइंड इंटीजर चूज कर लें, अनसाइंड लॉन्ग चूज कर लें। अगर ज्यादा मिकदार में, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इंटीजर डाटा टाइप की लिमिट कितनी होती है, फ्लोट की कितनी होती है, तब हमें यहाँ पर आइडिया होगा कि कैसे डाटा टाइप्स को हमने चेंज करना है और प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने लिखना है। तो ये तो प्रोग्राम की होगी प्लानिंग, कितने वेरिएबल बनाएंगे और किसकी कौन सी डाटा टाइप हम चूज करेंगे। अब इसी प्लानिंग को आगे फॉरवर्ड करके इससे कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टिव हैश इंक्लूड अब ये नेक्स्ट जो प्रोग्राम मैं कराऊंगा उसमें ये बार बार मैं ये हेडर फाइल शामिल नहीं करूंगा, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। इसको लिखने का जो प्रोसीजर है, जो सिंटैक्स है, वो एक जैसा हर प्रोग्राम के अंदर आ रहा है। तो डायरेक्ट जो प्रोग्राम की कोडिंग होगी सिर्फ वही मैं करूंगा। यहाँ से करली ब्रेसेस कोडिंग हमने स्टार्ट करनी है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर A, B, C, D, सम के लिए भी डाटा टाइप इंटीजर है और प्रोडक्ट के लिए भी डाटा टाइप इंटीजर है। अब एक वेरिएबल रह गया फ्लोट, एवरेज के नाम से जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप हमने फ्लोट कर दी। तो यहां तक वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। क्लियर स्क्रीन। अब हमने वैल्यूज इनपुट करानी है। कल जो प्रोग्राम मैंने बनाया था उसमें शुरू में ही मैंने बता दिया printf enter 4 numbers, %d ऐसे कर दिया। अब इनको अलग अलग हम कर रहे हैं। इंटर फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड लाइन पे इंटर सेकंड नंबर, फिर थर्ड पे इंटर थर्ड नंबर, अलग अलग इस तरह से भी कर सकते हैं। printf मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर को प्रोग्राम चलाने के बाद मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर फर्स्ट नंबर। जो पहला नंबर है वो स्कैनफ के जरिए हम बताएंगे कौन सा है, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d एंड a। कल हमने चारों इकट्ठे, बीच में मैसेज भी इकट्ठा शो कराया चारों का और चारों में %d एंड a एंड b एंड c इस तरह से शो किया। आज मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। इंटर फर्स्ट नंबर स्कैनफ %d एंड a, फिर printf इंटर सेकंड नंबर, यूजर को दूसरी लाइन पे मैसेज डिस्प्ले होगा इंटर सेकंड नंबर स्कैनफ %d इंटीजर एंड b, फिर printf इंटर थर्ड नंबर scanf %d and c, फिर printf इंटर फोर्थ नंबर। अब यहाँ पर printf और scanf कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल हुए यूजर को मैसेज दिखाने के लिए और फॉर्मेट हमें पता चल गया। ये चारों नंबर जो हमने एंटर करने हैं ये सारे इंटीजर में होंगे। अब कल हमने दो स्टेटमेंट यूज की, वो भी किया जा सकता है। printf enter 4 numbers scanf %d comma and a and b and c and d, इस तरह से किया जा सकता है। इसको इस फॉर्मेट से भी हम लिख सकते हैं।
अलग अलग 1 बाय 1 हमसे एक एक करके वो नंबर की रिक्वायरमेंट करे। अब यहाँ तक तो हमने लिख लिया, इसके बाद हमने फार्मूले लगाने हैं। पहले सम का फार्मूला, सम इज इक्वल टू सिंपली a प्लस b प्लस c प्लस d। फिर एवरेज निकालनी है तो एवरेज का फार्मूला लगाएं, avg इज इक्वल टू सम ओवर 4.0। टोटल 4 नंबर है। वैसे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर 4.0। तो चूंकि ऑलरेडी सम हम निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट फार्मूले में लिख दे एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर 4.0। इसके बाद प्रोडक्ट का फार्मूला PRO इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड बाय d। तीनों फार्मूले लाके अब सम के अंदर इसका रिजल्ट से हो जाएगा एवरेज के अंदर इसका और प्रोडक्ट के अंदर इनकी मल्टीप्लिकेशन का। अब हमने सिंपली आउटपुट को डिस्प्ले कराना है तो printf sum of 4 numbers is equal to percentage d slash n। आगे वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू को शो कराना है सम। सेकंड पे printf एवरेज ऑफ 4 numbers is equal to percentage 5.2f slash n। आगे वेरिएबल का नाम avg, डबल कोटेशन मार्क्स लगा दें। फिर थर्ड में प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना है printf प्रोडक्ट ऑफ 4 numbers is equal to percentage d। इंटीजर में होगा, आप स्लैश n लगाने की जरूरत नहीं है। एंड पे वेरिएबल का नाम PRO गेट ch क्लोजिंग करली ब्रेस। अब इसकी आउटपुट क्या होगी? स्टार्ट में पहली लाइन पे लिखा हुआ होगा इंटर फर्स्ट नंबर, ये वाला जो मैसेज है ये डिस्प्ले हो जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर। फिर दूसरी लाइन पे डिस्प्ले होगा printf के बाद जो लिखा हुआ है इंटर सेकंड नंबर। फिर थर्ड पे इंटर थर्ड नंबर। अब ये यूजर से मांग रहा है, इनपुट मांग रहा है कि नंबर एंटर करें और इंटर फोर्थ नंबर। मैं 1 बाय 1 में नंबर एंटर करूंगा। इसमें 10 लिख दिया, इसमें 15, इसमें 20 और इसमें 12। तो अब फार्मूला पहले सम वाला चलेगा। सम की जो आउटपुट हमने ये दिखानी है उसमें सम ऑफ 4 नंबर्स इज इक्वल सम ऑफ 4 नंबर्स इज इक्वल ऐसे शो हो जाएगा। आगे इस सम के नाम से वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी? 10 प्लस 15 25 35 45 और 57, ये इसका सम है। इधर ये आंसर आ जाएगा। और स्लैश n ने क्या करना है? लाइन चेंज करनी है, आउटपुट अगली लाइन पे आएगी। एवरेज ऑफ 4 numbers इज इक्वल, अब सम ओवर 4 होगा तो 4 12 4 14 और 56, इसका आंसर आएगा 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में हम फ्लोट में आंसर लेना चाह रहे हैं। 14.10 या जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और लास्ट पे प्रोडक्ट ऑफ 4 numbers इज इक्वल, इन चारों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 10 का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है वो ये वाला प्रोग्राम है। और है बड़ा सिंपल सा, सिर्फ हमने जो भी इसके अंदर मटेरियल है उसे अरेंज करके लिखना है। और इसमें हमारी printf और scanf की एक तरह की रिवीजन भी हो गई है कि
स्कैन एफ, किस तरह से ये सवाल होंगे। तो ये हमारे आज के लिए दो प्रोग्राम ये काफ़ी हैं। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है कम अज़ कम 10 बार इस प्रोग्राम की कोडिंग आपने करनी है। उस जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतना ही ये आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो कल इंशाल्लाह मज़ीद इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 के रहते हैं वो हम करेंगे। थैंक यू सो मच।